सबसे पहले इस धरती पर जन्मे सभी मूल निवासी महापुरुषों को, जिन्होंने इस मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने में अपना जीवन जवानी कुर्बान किया, उन सभी वीर और वीरांगनाओं को, महापुरुषों को हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, वो साथी धन्यवाद के पात्र हैं, और जो साथी इस कार्यक्रम में बुलाने से आए हैं दूर दराज से, मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। चूंकि कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रखा गया है, तो विचारधारा बुद्ध की है, और बुद्ध की जो विचारधारा है वो सत्य की विचारधारा है, और सत्य के आगे झूठ टिक नहीं सकता। ये समझदार लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज दुनिया के लोग उस ज्ञान की बदौलत समाज में जिंदा है। और बुद्ध के जन्म दिन के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। बहुत सारी बातें भी पूर्व में लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने में प्रशासन दिक्कत डाल रहा था, लेकिन प्रशासन की हिम्मत क्या है, एक कार्यक्रम आपका होगा, सुचारू रूप से होगा, ढंग से होगा, बिल्कुल विधिवत होगा। प्रशासन आपके आड़े नहीं आने वाला है, आप लोगों को हिम्मत बांधने की जरूरत है। तो साथियों, आज हम लोग जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहे हम जयंती का कार्यक्रम करें, चाहे गोष्ठी का कार्यक्रम करें, और चाहे जैसी सभा का आयोजन करें, उस कार्यक्रम को करने से पहले उस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। जिस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है, वो कार्यक्रम निरर्थक माना जाता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। कौन सी व्यवस्था हम परिवर्तित करना चाहते हैं और कौन सी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, इन दो व्यवस्थाओं की लड़ाई है। तो बुद्धा ने जिस व्यवस्था का विरोध किया, और बुद्धा ने इस देश में एक बहुत बड़ा शब्द रूपी हथियार दिया था, जिसे बुद्धा ने बहुजन कहा। ये बहुजन शब्द जो है, ये बुद्धा का दिया हुआ शब्द है, जो बहुत पुराना शब्द है, और इस शब्द ने दुश्मनों को परास्त किया और हमारे समाज को इस देश का हुक्मरान बनाया। लेकिन आज इस देश में ये जो हमारा हथियार था, इस हथियार में जंग लग गया है। हमारे समाज के लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इस हथियार को डाल दिया जमीन में, मूर्छा लग गया है, जंग लग गया है। इसलिए हथियार फेल होता दिखाई दे रहा है, और जब फेल होता दिखाई दे रहा था, तो हमारे महापुरुषों ने दोबारा विचार किया और दूसरा नया हथियार बनाने का काम किया। दूसरा कौन सा हथियार बनाया? दूसरा हथियार बनाया, एक बहुजन की जगह पर मूल निवासी हथियार लाया गया। एक बहुजन और इधर मूल निवासी, एक बहुजन बनाम शबल की लड़ाई बुद्धा के जमाने से लड़ी गई, वो लड़ाई जीती गई। आज वो हथियार हमारा पुराना हो गया है। आज हम मूल निवासी नाम का हथियार लेकर आए हैं। तो मूल निवासी बनाम विदेशी की लड़ाई आज इस देश में चल रही है। मूल निवासी बनाम विदेशी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो इस देश के अंदर किस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं? बुद्धा ने जिस व्यवस्था को बदला, उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। बुद्धा ने किस व्यवस्था को बदला? ये बात महिलाओं को समझने की जरूरत है, पुरुषों को समझने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए, इस देश में 5000 साल पहले हमारे पुरखे इस धन धरती के अगुआ हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, हुक्मरान हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे। फिर आज इस देश में अंदर लाखों लाख समस्याएं क्यों निर्माण है, ये विचार हम समाज के लोगों को करना चाहें। 5000
देश में हमारे पुरखों का राज हुआ करता था। ना तो जाति पाति थी, ना ऊंच नीच था, ना छुआछूत थी, ना किसी प्रकार की विषमता थी, ना तो नारी दासता थी, ना तो अस्पृश्यता थी और ना छुआछूत जैसी बीमारी थी। इस देश में सभी लोग समान रूप से रहा करते थे। ए बहुजन साथियों, ए मूल निवासी साथियों, इस देश में 3300 ईसा पूर्व में एक हमला होता है और उस 3300 ईसा पूर्व में कुछ लोग इस देश में आते हैं और 3,56,000 राजाओं का कत्लेआम करते हैं। 3,56,000 राजाओं का सर काटने का काम किया और ये लड़ाई निरंतर चलती रही। दूसरा राउंड 3200 ईसा पूर्व में कुछ लोग दोबारा आए तो हमारे पुरखों के 60,000 किले गिराने का काम किया। इस देश में जब 60,000 किले गिराने का काम किया तो बहुत सारे राजा हमारे पराजित हो गए, खून की नदियां बहने लगी, देश में त्राहिमाम मच गया, बड़े पैमाने पर आंदोलन और जन आंदोलन हो रहा था, देव और दानों में नरसंहार हो रहा था। इतना हुआ फिर 2000 ईसा पूर्व कुछ लोग आते हैं जो इस देश की सभ्यता थी और उस सभ्यता को इन बेईमानों ने नष्ट करने का काम किया, गिराने का काम किया। इसके बावजूद हमारे पुरखे लड़ाई को लड़ते रहे, हार नहीं माने, और जो राजा हार नहीं माने वो लड़ाई को लड़ते रहे। उनके लिए 1824 ईसा पूर्व में चौथी बार जो बेईमान आते हैं वो सारे हथियार उनके फेल हो गए थे। चौथी बार में ये जो चौथा हथियार लेकर आए हैं उसका नाम है शराब। और चौथी बार जब शराब लेकर आए तो बहुत सारे हमारे राजाओं को, विजयी राजाओं को इस देश के अंदर शराब पिलाकर उनको नशे में किया और फिर इस देश की इज्जत आबरू पर हाथ डाल दिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया और मूल निवासी बहुजन समाज की विरासत को नष्ट कर दिया। ऐ हमारा इतिहास। तो इस प्रकार से बुद्धा ने हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी साथी जो जिले के आनबान शान बाबा सुरेश चंद्र वर्मा जी, जो इस मूल निवासी मूवमेंट को पूरे जिले में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम कमेटी के लोग सभी उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में राम नरेश रावत जी, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, आप सभी साथी आए हैं, पुष्पांजलि कर दें। आप सभी साथी पुष्पांजलि कर दें और सभी साथियों को बैठने का जगह कमेटी के लोग देने का काम करें। इस प्रकार से बुद्धा ने इस देश में जो मूवमेंट चलाया, इस देश के बहुजन समाज को इकट्ठा करके उस व्यवस्था को चैलेंज किया, जिस व्यवस्था को 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1824 ईसा पूर्व तक यानी 1600 वर्षों तक खून खराबे के साथ लड़ी गई लड़ाई को दुश्मनों ने इस देश में जो व्यवस्था निर्माण किया, उस व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने आंदोलन चलाया। बुद्धा ने कोई तीर तलवार बंदूक नहीं चलाई, हथियार नहीं उठाया, पैदल घर से निकले थे और उस आंदोलन को पैदल उन्होंने चल के लड़ा और उस लड़ाई को जो हथियार बंद आंदोलन इस देश में होता है और वैचारिक आंदोलन होता है, दो प्रकार के आंदोलन होते हैं साथियों। तो बुद्धा ने हथियार बंद आंदोलन को नहीं अपनाया, उन्होंने रास्ता अपनाया तो वैचारिक आंदोलन का रास्ता अपनाया और इस मूल निवासी बहुजन समाज को उन्होंने वैचारिक विचारधारा देने का काम किया और वैचारिक रूप से विचारों का हथियार देने का काम किया साथियों। वो विचारों का हथियार कौन सा था? वो तीसरा और पंचशील जिसे हम कहते हैं, वो 3 और 5 बातें होती हैं। 3 और 5 बातें हमारे समाज ने करना सीख लिया। नंद महानंद अशोक सम्राट बहादुर जैसे पुरखे हमारे इस धरती के राजा हुए, इस धरती के हमारे पुरखे राजा हुए और उन राजा होने के बाद कई सौ वर्षों तक इस देश में हमारे पुरखों ने हुकूमत किया। साथियों, इस देश में 184 ईसा पूर्व इस देश में प्रतिक्रांति हुई, जिसे आप शुंग प्रजाति का ब्राह्मण कह सकते हैं। वो चाइना से आकर हमारे पुरखे राजा बृहदत्त की हत्या करके और साकेत नगरी पर कब्जा करके उसने इस देश में अपना झंडा गाड़ने का काम किया और इस देश में राम राज्य स्थापित करके जो है इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का पुनः काम किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया कि जब 1600 साल तक उसके पुरखे लड़ाई लड़के देश में व्यवस्था निर्माण किए, आखिर 1600 साल लगे और खून खराबे के साथ लड़ाई हुई। फिर खून खराबे के साथ हुई लड़ाई को
और बुद्धा ने 52 साल में कैसे फतेह कर दिया, इस पर विचार करने के लिए उसने मंदार पर्वत जो बिहार में पड़ता है, उस मंदार पर्वत पर 14 साल तक जो है वो देश के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर 14 साल तक महाधिवेशन किया। और उस महाधिवेशन में उसने जो है, उस महाधिवेशन में विषय निर्धारित किया गया और वो विषय निर्धारित करके उन्होंने बताया कि आखिर ये विषय क्या है। विषय ये है कि जिस व्यवस्था को हमारे पुरखों ने 1500 साल की मेहनत के साथ जिस व्यवस्था को निर्माण किया, उस व्यवस्था को बुद्धा ने 52 साल में क्यों फतेह कर दिया, उस विषय को निर्धारित करके उस पर चर्चा हुई। और वहां 14 साल में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बुद्धा के समय में इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, केवल शूद्र समाज को बुद्धा को इकट्ठा करना था। वो शूद्र समाज को इकट्ठा कर लिया। अब हमें शूद्र समाज में बांटना होगा, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला लगाना होगा। उन्होंने 6243 जाति का निर्माण कर दिया, जाति में जाति निर्माण कर दिया और समाज को तोड़ने का काम किया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 106 श्रुतियां स्मृतियां, ये सारा उस 14 वर्षों में लिखकर इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया। जिसे कहते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, वो कतई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वो सारा हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए वो राजनीतिक ग्रंथ तैयार करके इस पिछड़े समाज के दरवाजे पर फेंकने का काम किया गया। तुम रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तुम पूजा पाठ करो और तुम खेत में जाकर भादा खोदने का काम करो। पंडित जी का बेटा जो है वो डिप्टी बनेगा, कमिश्नर बनेगा, जज बनेगा, IAS बनेगा और तुम्हारा बेटा खेत में भादा खोदेगा। इस प्रकार से ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र करके, ये सारा राजनीतिक ढंग, ये जो ग्रंथ तैयार करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया। आपको पता होगा इस देश के अंदर शुंग शासन के बाद कई शासन आए। अभी लेटेस्ट में शासन आया जो मुगलों का शासन आया, उस समय इस देश की हालात क्या हुआ करती थी, आज बहनें इसकी जिम्मेदार है। आज बहनें 5000 की 10,000 की साड़ी पहनकर शादी में जाती है और अपने को कहती है मेरा पति कमाता है। अबे तेरा पति तो कमाता, ये बात से मैं सहमत हूँ। तेरा ससुर नहीं कमाता था, तेरे ससुर का बाप और उसका ससुर नहीं कमाता था, क्योंकि वो जो जमाना था, वो जो मनु का कानून हुआ करता था, लोग मनु का कानून कहते और मनु का नहीं, वो ब्राह्मणों का कानून हुआ करता था। उस कानून में इस देश के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी, डोरी प्रथा हुआ करती थी, नरबली प्रथा हुआ करती थी। इस देश के अंदर भयंकर परिस्थिति निर्माण थी। हमारी बहनों को वस्त्र ढकने का अधिकार नहीं हुआ करता था। साथियों, हमारे पुरुषों को सलूका पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था, कमीज पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं हुआ करता था, छत के नीचे रहने का अधिकार नहीं हुआ करता था। और हमारे समाज के लोग कहते हैं हम बड़े काबिल हैं। तुम्हारे पुरखे काबिल नहीं थे, तुम्हारे पुरखे काबिल थे, लेकिन ब्राह्मणों का कानून लागू था। ब्राह्मणों के कानून में मना था, अगर कोई महिला अष्टन ढक लेती तो उसको अष्टन टैक्स चुकाना पड़ता था। आज हमारी बहनें बेटा और बेटियों का ब्याह करती है तो अवसान बीबी की दुर्दौरैया चढ़वाती है, 9 दिन नवरात्र व्रत रखती है। अरे बहनों, जिस समय इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विधान बनाकर, देश में संविधान बनाकर लोगों को आजाद कराने का काम किया, 35 से 36 करोड़ आबादी थी, 33 कोटि देवता और 56 कोटि देवता थे, तब तुम्हारे अष्टन ढकने का अधिकार किसी देवी देवता ने नहीं दिया। तब तुम अष्टन ढकने का अधिकार तुम्हारे किसी भगवान भवानी ने नहीं दिया। धन है वो नगेला मैया जो केरल की रहने वाली महिला थी। उस महिला ने इस आंदोलन के विरोध में बिगुल बजाया और उसने चैलेंज किया, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, उस महिला ने अपना अष्टन ढका और जब उस महिला ने अपना अष्टन ढका तो इस देश के जो दुश्मन थे, इस देश की व्यवस्था के जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों ने उस महिला को टार्चर किया और टार्चर करके कहा कि तुमने हमारी व्यवस्था का विरोध किया है, हमारे संविधान का विधान का विरोध किया है, तुम्हें अष्टन टैक्स देना होगा। उस महिला ने विचार किया, ये लड़ाई आर पार की लड़ना होगा। वो महिला घर के अंदर जाती है और हंसिया लेकर आती है, अपने अष्टन काटकर दुश्मनों को दे देती है, जमीन पर गिरकर प्राणों को छोड़ देती है और देश के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा हो जाता है। धन है वो टीपू सुल्तान, वो ब्राह्मण नहीं था, वो ठाकुर नहीं था, वो मुसलमान था और उस मुसलमान ने ऐलान किया इस देश की कोई महिला नंगी नहीं रहेगी। सभी महिलाओं को कमीज पहनने का, सलूका पहनने का, साड़ी पहनने का, ब्लाउज पहनने का अधिकार दिया जाता है। वो मुसलमान था। आज हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर, आज हमको गाय गोश्त के नाम पर, आज हमको आतंकवाद के नाम पर, आज हमको नक्सलवाद के नाम पर, आज हमको तरह तरह के तरीके दिखाकर, झुंझुने दिखाकर देश में
झुंझुने दिखाकर देश में जो है हमको डराने का काम किया जाता है। अरे ऐसे डरने वाले मूल निवासी नहीं है, ऐसे डरने वाले पुराने लोग होंगे, ऐसे डरने वाले हम बहुजन लोग नहीं है। तो इस प्रकार से महिलाओं, आपको सोचना होगा कि आपको किसने अधिकार दिया है, साड़ी पहनने का अधिकार दिया है, किसने कपड़े पहनने का अधिकार दिया है। इस बात पर विचार करो, एक बार अमल करो, आपको पता हो जाएगा आपने बहुत बड़ी गलती की है। और मुगलों के शासन के आने के बाद इस देश में हमारे समाज को सांस लेने भर की राहत मिली। तो मेला चोखा गुरु घासीदास नानक पर तो बहुत सारे रैदास जैसे लोग पैदा हुए, और जब वो पैदा हुए तो हमारे समाज के लोगों में विचारधारा पनपी, और जब विचारधारा पनपी तो हमारे लोगों को सांस लेने भर की राहत मिली। तो हमारे पुरखों ने इस देश के अंदर जो है मूवमेंट चलाया, जिसे कहते हैं रैदास का मूवमेंट भक्ति का आंदोलन था। रैदास जी कहते भक्ति धर्म है सो जान रे, ये भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये मूल निवासी बहुजन समाज की मुक्ति का आंदोलन था। ये बहुजन समाज की, मूल निवासी समाज की मुक्ति का आंदोलन था, ये भक्ति का आंदोलन नहीं था। साथियों, इस प्रकार से कबीर साहब ने भी बहुत बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, और मुल्ला से मुर्गा भला जग जगावे सुत्ता। इस प्रकार से संत कबीर साहब ने कहा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर नौमन तेल लगाए, और हाथी दावे कांख में ऊंट के कचरत जाए। इस प्रकार से बहुत सारा विरोधाभास हुआ। दुश्मनों ने इन महापुरुषों का कत्लेआम करने का काम किया, बड़े पैमाने पर नरसंहार करने का काम किया। आपको पता होगा 2500 से ज्यादा संतों गुरुओं का कत्लेआम इस देश के अंदर किया गया।